समाचार देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ पुनीत ब्राध्यक्ष। चले खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ी है। राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस सांसदों की बैठक, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी बैठक में मौजूद हैं। एनसीपी एस के सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद हैं। खड़गे और जयराम रमेश समेत अन्य नेता मौजूद हैं। मीसा भारती और कल्याण बनर्जी बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी बैठक चल रही है इसी बीच, और कई विपक्षी सांसद जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं राहुल गांधी के आवास पर। ये बड़ी बैठक, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ी है। राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस सांसदों की बैठक हो रही है। सोनिया गांधी प्रियंका गांधी बैठक में मौजूद हैं। एनसीपीएस के सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद हैं। खड़गे, जयराम रमेश समेत अन्य नेता इस दौरान मौजूद हैं। खत्म हो चुकी है बैठक। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, राहुल गांधी के आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। तो फिलहाल ये बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं, जहां पर आपको बता दें फिलहाल दानिश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। दानिश, क्या अधिक जानकारी आपके पास है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाकायदा अपने आवास पर बैठक करी थी और बैठक करने के बाद अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। अब ये लोग जो है गांधी स्मृति जाएंगे और जो नीट परीक्षा में जो तकरीबन 22 बच्चों ने जो सुसाइड किया था उन बच्चों को याद किया जाएगा। इसमें साफ तौर से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से गांधी स्मृति जाएंगे और उन बच्चों को याद करेंगे। जैसा कि पहले से जैसे जब ये बैठक शुरू हुई है, उस बैठक को शुरू होने के साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की चौकसी थी वो वहाँ पर बढ़ा दी गई। वो बढ़ाने के बाद लगातार वहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी थे वो पहुँचना शुरू हो गए। बैरिकेडिंग जो है यहाँ पर लगाई गई। तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ा जो है राहुल गांधी का कदम है, क्योंकि लगातार जैसे जब से सीजेपी का जो है प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उसके बाद लगातार जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी वो इस प्रोटेस्ट को लेकर, बच्चों को के हक को दिलाने को लेकर सदन में भी जो है सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही सड़क पर भी लगातार प्रोटेस्ट करते दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो कांग्रेस नेता हैं वो अपनी पूरी जो है टीम लेकर यहाँ पर गांधी स्मृति जाएंगे और नीट में जिन बच्चों की जान गई है उन बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनको याद करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से बड़ी तैयारी की गई है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कई विपक्ष के सांसद जो हैं वो राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे, बैठक की और उसके बाद एक बड़ी तैयारी की गई है कहीं ना कहीं दानिश। उसके बाद अब क्या इस आंदोलन को एक नया बूम मिलने वाला है, या विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा है विपक्ष पर सियासत का, क्या सिर्फ ये सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? देखिए, जब नीट की परीक्षा पेपर लीक हुआ था तो उस वक्त से ही राहुल गांधी लगातार जो है अपनी चीज़ों को उठा रहे थे और बातों को वो कर रहे थे। लेकिन जब सीजेपी ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो उसके बाद से विपक्ष सक्रिय होता है और लगातार बच्चों की बात कर रहा है। और जिस तरह राहुल गांधी को डिटेन भी किया गया था परसों रात में, कल भी कई बैठकें की, सदन पे चर्चा करने की बात लगातार जो है विपक्ष उठा रहा है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई मजबूत जो है कदम नहीं उठाया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज सुबह ट्वीट किया था और साफ तौर से कहा था कि हम इसके अंदर फास्ट ट्रैक बना रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर रहे हैं, जिससे कम से कम जो है जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द सजा मिल सके। लेकिन जब हमने बच्चों से बात करी, बच्चे उससे सहमत नहीं थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा नीट पेपर लीक को लेकर मिल गया और शायद यही वजह है कि लगातार विपक्ष सड़कों पर है, सदन में बात कर रहा है, बच्चों की बात कर रहा है। आज जो ट्वीट किया है राहुल गांधी ने उसमें यह भी लिखा है कि छात्र अपने आप को अकेला न समझे, पूरी कांग्रेस जो इंडिया अलायंस है वो पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा हुआ है। यानी ये कहा जाए ये सिर्फ धरना प्रदर्शन या फिर इस तरीके के जो मार्च है विपक्ष की तरफ से सिर्फ दिल्ली में ही नहीं होगा। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अकेला न समझे, यानी ये कहा माना जा सकता है कि आने वाले वक्तों में जो इंडिया अलायंस है वो देश के अलग अलग इलाकों में भी इस तरीके के प्रदर्शन कर सकती है और बच्चों के हक में आवाज उठा सकती है। जंतर मंतर की क्या तस्वीरें रही हैं आज की, आज पूरे दिन की अगर बात की जाए तो जंतर मंतर पर क्या डेवलपमेंट्स हुए इस पूरी खबर में, क्या वहां की तस्वीरें रहीं?
बिल्कुल देखिए वहाँ पर नेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, बंद है कल रात से, लिहाजा उसका विरोध जो है चल रहा है। यहाँ पर कश्मीर की जो पूर्व मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, वो भी यहाँ पर पहुँची थी। नोएडा के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं सुखबीर खलीफा, वो यहाँ पे पहुँचे। लगातार यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे भी हमारी बात हुई। बच्चों का सीधा साफ कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का ऐलान नहीं होता है तब तक ये धरना खत्म होने वाला नहीं है, चाहे लाठी पड़े, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो। ये धरना धर्मेंद्र प्रधान के जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे पे ही ये धरना डिपेंड करता है। अगर उनका इस्तीफा हो जाता है तो वो अपना धरना आराम से समाप्त कर देंगे। वहाँ पर दीपके भी आए थे, अभिजीत दीपके भी वहाँ पर आए। उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि हम तैयार हैं हर जी। दानिश हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी पहुंचा रहे थे हम तक कि किस तरह से प्रदर्शन जो है वो एक नए बूम के साथ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं वो अपने घर से निकल चुके हैं। जो छात्र जिन्होंने मौत को गले लगाया था नीट एग्जाम लीक होने के चलते, उसके बाद अब राहुल गांधी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए जरा ये तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली से सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो बसों में बैठकर जा रहे हैं उस स्थान के लिए। गांधी स्मृति क्या है, एक संदेश है कि हमें तो देखिए तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली से सामने आ रही है, लाइव तस्वीरें दिल्ली से, जहां पर राहुल गांधी जो हैं वो गांधी स्मृति जा रहे हैं। और वहां पर जो 22 छात्र जिन्होंने मौत को गले लगाया था नीट एग्जाम लीक होने से आहत होकर जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो कैंडल मार्च निकालेंगे। तो इंडिया ब्लॉक के नेता जो हैं वो गांधी स्मृति पहुंच रहे हैं। और कई विपक्षी सांसद जो हैं इससे ठीक पहले, थोड़ी देर पहले कई विपक्षी सांसदों ने बैठक की थी राहुल गांधी के आवास पर। और स्वाति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या अधिक जानकारी इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि जिस तरह देखा जाए सब पहले एक बैठक हुई, विपक्ष के सांसद पहुंचे वहां पर और उसके बाद अब गांधी स्मृति के लिए सभी रवाना हो रहे हैं एक बस में बैठकर। क्या अधिक जानकारी आपको? आगे ले लो थोड़ा सा इसको भैया, आप लोग वहीं बैठेंगे क्या? आगे लो थोड़ा सा इसको। इंडिया गठबंधन के कई सांसद मौजूद रहे उस बैठक में और उसके बाद पहले से ही तय था कि गांधी स्मृति जाना है और इसीलिए राहुल गांधी ने तमाम सांसदों को अपने आवास बैठ के पुलिस को बुला के डरा दे। अजीत का गला से बाहर हटाओ। अब ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी और जो तमाम सांसद गांधी स्मृति जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाएगा। 30 जनवरी, Yes, 30 January. you are going to sit that We are going to be there because this government is going to crack down on students. how many days? Yeah, we are going to be there now. Let us see that. Let us see that. Yeah, एक मिनट. You all are live. So, what is the program right now? നിരന്തരമായ ഈ സർക്കാരിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിരുദ്ധ സമീപനങ്ങളും അടിയന്തര അവസ്ഥയ്ക്ക് തുല്യം। तो देखिए ये विपक्षी सांसद हैं जो उस वक्त रवाना हो रहे हैं गांधी स्मृति के लिए। स्वाति हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। स्वाति, जिस तरह से देखा जाए कि पहले एक बैठक हुई और बैठक के बाद ये सभी सांसद जो हैं वो गांधी स्मृति जा रहे हैं। एक बड़ी रणनीति कहीं ना कहीं तैयार की गई। हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले से निर्धारित था कि सभी गांधी स्मृति जाएंगे, लेकिन एक कह सकते हैं स्वाति कि एक बड़ी तैयारी जरूर की गई कि प्रदर्शन को कैसे बूम देना है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। इस बार जो तमाम विपक्षी दल है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और राहुल गांधी की ओर से एक्स पर पोस्ट भी किया गया कि उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्होंने बैरिकेड लगा दिए गए हैं। 3-4 बसें तो आपकी 3 बसें जो है वो छात्रों ने आत्महत्या की और उसको लेकर ही अब जो है बैरिकेड लगाए, लेकिन सब जा रहे हैं वहाँ 30 जनवरी मार्ग गांधी जी के जहाँ रहते थे। सर क्या कहेंगे?
क्या हम कोई झगड़ा करने नहीं जा रहे, सद्बुद्धि ले। देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जो क्राइसिस चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचे देश के नेता। देश के कई सांसद जो हैं वो इस वक्त इस बस में मौजूद हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी उसकी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के आवास पर ही ये बैठक हुई है सभी विपक्षी सांसदों की, और उसके बाद सभी जो हैं वो रवाना हो चुके हैं गांधी स्मृति के लिए, और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो समाप्त कर रहे हो, आज़ादी खत्म कर रहे हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर रहे हो। गुंडे आपके हमारी बेटियों का कपड़े फाड़ रहे हैं, हमारे गुंडे हमारी बेटियों के इंटरनल पार्ट पे मार रहे हैं। ये दुनिया में कभी हुआ क्या? हमारी बेटी के साथ इस तरह जो पुलिस प्रशासन ने जो कर रहे हैं, कभी कभी हुआ? जाने के पीछे क्या रणनीति है भाई, गांधी स्मृति क्या है? एक संदेश है कि हमें अहिंसा नहीं करना है, हमें हिंसा नहीं करना, हिंसा के रास्ते चलना है। हम लाठी खाएंगे, हम लड़ेंगे, हम बच्चों का आवाज देंगे। तमाम विपक्षी दलों के नेता यहाँ पर मौजूद रहे और सब एक साथ यहाँ से निकल रहे हैं। एक क्या कोशिश है सरकार को मैसेज देने की? भैया निश्चित रूप से लड़ना ही चाहिए। अब रास्ता क्या है? अब सदन में बोलने नहीं दोगे, सदन में गुंडाई करते हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री सदन में अब मार रहे हो, मारपीट कर रहे हो। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम लगातार वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास अपील भेज रहे हैं, चाहिए मीटिंग करेंगे हम। सरकार सारे रास्ते खोल कर रखी हुई है बातचीत के। आप एक बात बताओ, सरकार कौन से रास्ते खोल दिए भैया? वार्ता इसके पहले किसान के साथ वार्ता इन्होंने किया था कि नहीं? उसके पहले कोरोना में क्या किया था, नोटबंदी में क्या किया था? इसके पहले इन्होंने ब्लैक मनी में क्या किया, 2 करोड़ नौकरी में क्या किया? 1100 किसान मरे, उसके बाद क्या हुआ? दानिश हमारे संवाददाता साथ लगातार बने हुए। दानिश, देखिए सभी सांसद विपक्ष के लगभग जिस तरीके से देखा जाए राहुल गांधी की अगुवाई में पहुंच रहे हैं गांधी स्मृति, और उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। क्या अधिक जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली गई थी। जो बैठक हो रही थी उसके अंदर यही एक प्लान बनाया गया। बच्चों को जिन बच्चों ने सुसाइड किया था, जो नीट परीक्षा 2026 जब रद्द हुई थी सबसे पहले, तो उसके बाद अलग अलग राज्यों में बच्चों ने सुसाइड किया था, और उन्हीं बच्चों को लेकर, उनकी बच्चों की आत्मा की शांति को लिए ये एक शांति यात्रा निकाली जा रही है, जो गांधी स्मृति तक जाएगी और वहां पर उन बच्चों को याद किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। यानी ये कहा जाए कि जो सीजेपी कर रही है, सीजेपी भी यही चाहती है कि परीक्षा जो भी जिम्मेदार हो उसको जो है हटाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान की लगातार मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, और यहाँ पर अब राहुल गांधी भी लगातार इस मामले पे अड़े हुए थे, और अब उन्होंने जिस तरीके से परसों प्राइम मिनिस्टर के जो दफ्तर है उसके बाहर बैठ कर धरना दिया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया था, तो अब जाके शांति तरीके से वो गांधी स्मृति पहुंच रहे हैं और वहां पर जो है बच्चों को श्रद्धांजलि देंगे। यानी ये कहा जाए कि अब पूरी तरीके से विपक्ष भी इस पूरे मामले को एक मुद्दा बना चुका है। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, 2029 में केंद्र के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, तो इस मुद्दे को विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा बना चुका है। इस पूरे मामले को किसी तरीके से कम नहीं होने देना चाहता। सीजेपी एक तरफ धरने पर बैठी है। सीजेपी ने कल भी रात में सीजेपी और पुलिस के बीच जो है झड़प हुई थी, आज भी पूरा दिन वहां पर भीड़ जुटती रही। उधर कांग्रेस नेता, उधर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी लगातार जो है इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को पकड़े हुए और कांग्रेस भी इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं। यानी ये कहा जाए कि अब इस मुद्दे को जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो छोड़ेंगी नहीं। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा जो है चैलेंज, बहुत बड़ा मुद्दा ये है, और उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो भी बैकफुट पे है, क्योंकि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने सबसे पहली बार इस मुद्दे पे अपनी राय रखी, पोल एक्सपोज के जरिए, मुख्यमंत्री ने भी अपनी राय रखी है एक्सपोज के जरिए, तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि सरकार भी कुछ न कुछ का निर्णय निकालेगी, क्योंकि हर दिन जिस तरह से अब जो विरोध प्रदर्शन
लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सब सरकार को घेर रहे हैं इस मुद्दे पे। ये मुद्दा ही ऐसा है कि ये युवाओं से जुड़ा है, बच्चों से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि एक हार्ट टचिंग जो है मैटर, हार्ट टचिंग मुद्दा है। जब वहाँ पर माएँ आती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, लोग आते हैं वहाँ पे रोने लगते हैं प्रदर्शन में, तो ये आम लोगों तक जब सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत ना होगा, एक जो है मुद्दा जो अपने पक्ष के हाथ लगा है तो ये अभी थमने वाला, रुकने वाला नहीं है। ये आगे और भी ताकत से आगे बढ़ेगा और आने वाले वक्तों में कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि सरकार को इन विपक्षी पार्टियों का नुकसान भी झेलना पड़े। जी दानिश, जिस तरह से देखा जाए, चाहे संसद की बात कर लें, संसद भी ठपी चल रही है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जहां विकास की बात होनी चाहिए, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, वहां पर सिर्फ प्रदर्शन, चाहे बीजेपी का प्रदर्शन हो, चाहे इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन हो, प्रदर्शन पर प्रदर्शन, लेकिन मसले का हल नहीं निकल रहा है। दानिश, बिल्कुल सही कहा आपने कि मसले का हल नहीं निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी की मीटिंग शुरू हुई है। जो केंद्र सरकार है उसके भी जो बड़े मंत्री हैं उनकी भी मीटिंग शुरू हुई है। बैठक में खुद प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं। तो ये माना जा सकता है कि कुछ न कुछ सरकार भी इस मामले में आगे बढ़ने को कुछ न कुछ कर रही होगी, लेकिन जिस तरह आक्रामक रूप लेकर अब विपक्ष इस पूरे मामले पर खड़ा हुआ है और सड़क पर उतरा है, तो ये कहना गलत ना होगा कि आने वाले वक्तों में ये मुद्दा और भी गरमाएगा, कमजोर नहीं पड़ेगा। और ना ही विपक्षी दल चाहेंगे कि ये कमजोर पड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2027 में चुनाव है, 2029 में चुनाव है, और ऐसे में जो इमोशनल टच होने वाला मुद्दा मिला है विपक्ष को, विपक्ष पूरी तरीके से इसको बुनाएगा और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार को भी सोचना चाहिए कि बहुत से बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे भूख हड़ताल जैसे कर चुके हैं पहले, तो उन बच्चों को देखने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को भी ऐसे कड़े रुख अपनाने पड़ेंगे, जिससे सरकार भी ये कह सके कि हाँ, उन्होंने अपने बच्चों की बात सुनी, जो धरनारत बच्चे हैं उनकी बात सुनी और उनके लिए खड़े हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से प्रदर्शन को लेकर देखा जा रहा है तो लगातार ये प्रदर्शन, कल भी हमने देखा कि किस तरह से लाइट पकड़ लो, लाइट, इंटरनेट बंद किया गया, उसके बाद बवाल हुआ, बवाल काटा गया। राहुल गांधी देखिए पहुंच चुके हैं, तस्वीरें सीधी दिल्ली से, ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि गांधी स्मृति पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, और उसके बाद बस में उनके साथ तमाम विपक्षी सांसद हैं जो बैठक में उनके साथ मौजूद थे, जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और 22 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे, बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को, ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को, तो यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है, और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, अब देख रहे हैं, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है, इसलिए वो शायद अब खोल रहे हैं। पता नहीं बस थोड़ा बहुत सेकंड दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राहुल गांधी जा रहे थे और उसके बाद उनको रोक लिया गया है रास्ते में ही। राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे थे, ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं।
राजघाट के रास्ते पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाए, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 3-4 बजे जाना चाहते हैं यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के आपके साथ है। तो दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी स्मृति जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। उनके साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रियंका गांधी उनके साथ बैठक में मौजूद थी। देखिए जरा, राजघाट के रास्ते पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली से तस्वीरें सामने आई हैं। पार्टी वाले हटो शॉट बनाने को शॉट बनाने पार्टी वाले हटो शॉट बनाने को तो इस प्रदर्शन को एक नई राह मिलती हुई देखिए जरा। राहुल गांधी आज नीट छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे थे, जिन्होंने आत्महत्या की थी। स्मृति द्वार पहुंचकर और उसके बाद राहुल गांधी का आरोप है कि रास्ते में ही उनकी बस को रोक दिया गया। कई विपक्ष के सांसद, कई पार्टियों के सांसद उनके साथ मौजूद हैं और देश इस वक्त एक ऐसी सियासी भट्टी में झुलस रहा है जहां पर सिर्फ प्रदर्शन ही प्रदर्शन है, सियासी आग ही आग है, चारों तरफ प्रदर्शन। चाहे हम बात कर लें कांग्रेस के प्रदर्शन की, तमाम विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन की, चाहे हम सीजेपी के प्रदर्शन की बात कर लें, जो अब दिल्ली से निकलकर देश के तमाम हिस्सों में पहुंच चुका है। आपने देखा होगा कि कल किस तरह से इंडिया ब्लॉक के साथ साथ एनडीए ब्लॉक आमने सामने था। कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों के सामने किस तरह से बीजेपी के प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। लखनऊ से लेकर पटना तक, पटना से लेकर अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से लेकर जयपुर तक, चारों तरफ बस प्रदर्शन। तरीके से कल मोदी जी ने भी ट्वीट किया, लेकिन कोई निवारण नहीं निकाला। और कल इसी के अंदर भी लेकिन तो हम सब उनके साथ जाएंगे जरूर। क्या कुछ संदेश गांधी स्मृति को क्यों चुना गया है? देखिए, ये देश गांधी का है, गांधी के असूलों का है और उन असूलों पे छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार लगातार कई दिन से उन पर अत्याचार कर रही है। इसी संदेश को कि देश अत्याचारी सरकार का नहीं, गांधी का है, इस संदेश को देने के लिए राहुल गांधी सारे लोग, इंडिया लाइन के सब नेता वहाँ जा रहे हैं। समझे, अगर नहीं जाने तो बस उनकी तकलीफ है, हम क्या करें। क्या प्लान है? वो हमारी मर्जी है, हम इसको बताए क्यों ये ढीठ सरकार को। ये कभी गए क्या? कभी याद नहीं करते हैं। क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोग? हम यही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। 30 जनवरी मान जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है इसलिए। तो गांधी स्मृति जा रहे विपक्षी सांसदों को रोका गया है। देखिए तस्वीरें आपके सामने। राहुल गांधी का आरोप है कि वो गांधी स्मृति पहुंच रहे थे और उसके बाद रास्ते में ही उनकी बस को रोक दिया गया। उनके साथ आप तमाम विपक्षी सांसदों को देख सकेंगे। इस बस में सवार ये वही बस है जो गांधी स्मृति जा रही थी। राहुल गांधी इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे थे और श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे राहुल गांधी स्मृति में। और उसके बाद आपको बता दें कि फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है राजघाट वाले रास्ते की। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली से सामने आई हैं।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुप्रिया जी साइड होकर दीजिए, साइड होकर। ये किसका है? मैसेज बहुत और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए